नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के चौथा अध्याय के अंतर्गत हिरण्यकशिपु के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन है। इसके पहले तीसरा अध्याय समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री नारद जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार के अत्यंत दुर्लभ वर मांगे, तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वो वर दे दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वे जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वर देता हूं। श्री नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते, वे समर्थ एवं भगवत रूपी हैं। वरदान मिल जाने के बाद हिरण्यकशिपु ने उनकी पूजा की। तत्पश्चात प्रजापतियों ने अपनी स्तुति सुनते हुए वे अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्यकशिपु का शरीर सुवर्ण के समान कांतिमान एवं हृष्ट पुष्ट हो गया। वह अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितरों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचराज, प्रेत, भूतपति एवं समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि उस विश्व विजय दैत्य ने लोकपालों की शक्ति और स्थान भी छीन लिया। अब वह नंदनवन आदि दिव्य उद्यानों के सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में रहने लगा था। स्वयं विश्वकर्मा का बनाया हुआ इंद्र का भवन ही उसका निवास स्थान था। उस भवन में तीनों लोकों का सौंदर्य मूर्तिमान होकर निवास करता था। वह सब प्रकार की संपत्तियों से संपन्न था। उस महल में मूंगे की सीढ़ियां, पन्ने की गच्चें, स्फटिक मणि की दीवारें, वैदुर्य मणि के खंभे और मानिक की कुर्सियां बनी हुई थी। रंग बिरंगे चंदोवे तथा दूध के फेन के समान शैयाएं, जिन पर मोतियों की झालरें लगी हुई थी, शोभायमान हो रही थी। सर्वांग सुंदरी अप्सराएं अपने नुपुरों से रुनझुन ध्वनि करती हुई रक्तमय भूमि पर इधर उधर टहल करती रहती थी और कहीं कहीं उसमें अपना सुंदर मुख देखने लगती थी। उस महेंद्र के महल में महाबली और महामनस्वी हिरण्यकशिपु सब लोगों को जीतकर सबका एक छत्र सम्राट बनकर बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था
कि उससे भयभीत होकर देव दानव उसके चरणों की वंदना करते रहते थे। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।